सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, उड़ी राहुल गांधी की नींद। गरीबों की संपत्ति का सर्वे कराने के सपने देखने वाली कांग्रेस के मंसूबे हुए ध्वस्त। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची नई लक्ष्मण रेखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन नहीं, सरकार भी नहीं ले सकती। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फिर गया है और उन्हें बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि निजी संपत्ति का सरकार सार्वजनिक हितों के लिए अधिग्रहण कर सकती है या नहीं, इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत से अपना फैसला सुनाया है और ये कहा है कि सभी निजी संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती। बता दें कि पीठ ने 8-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है और 46 साल पहले का पुराना फैसला पलटने का काम किया है। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान काफी ज्यादा संपत्ति सर्वे को लेकर के विवाद हो रहा था, जहां पर बकायदा जो कांग्रेस के नेता हैं और राहुल गांधी के जो मेंटोर हैं सैम पित्रोदा, उनका बयान सामने आता है जहां पर वो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के बात करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका में टैक्स ये है संपत्ति टैक्स, वैसे ही भारत में होना चाहिए और विरासत टैक्स यहां पर लागू कर दिया जाना चाहिए ताकि मरने के बाद जनता की प्रॉपर्टी सरकार ले ले और उसे बाकी जनता में बांट दे। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम इसे भारत में भी लागू करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या था, ये मुद्दा जो है लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा उछला था और इससे विपक्षी और खासकर कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा था। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है तो इस फैसले के बाद से यही कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी ये सपने देखा कर रही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो संपत्ति का सर्वे करवाएगी तमाम लोगों का, फिर उसको सभी लोगों में बांट देगी, इन मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का रिएक्शन भी देखने को मिला है। उन्होंने इस फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि यह राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक झटका है जो अपनी निर्लज वोट बैंक की राजनीति के लिए सभी निजी संपत्तियों का एक्सरे करने, पीढ़ियों से बनाई गई गरीब परिवारों की संपत्ति और जमीन जब्त करने और उसे कुछ चुनिंदा वोट बैंक को देने की योजना बना रही थी, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। दरअसल आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है। पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस बीबी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस राजेश बिंडल और जस्टिस एजी मसीह शामिल थे। बता दें कि सीजीआई ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के पिछले फैसलों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संस्थानों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मकसद विकासशील देश की चुनौतियों से निपटना है, ना कि किसी एक आर्थिक ढांचे में बंधे रहना। कोर्ट ने माना है कि बीते 30 सालों में बदली हुई आर्थिक नीतियों के कारण भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना। जस्टिस अय्यर के इस विचार से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है कि निजी संपत्ति को भी सामुदायिक संपत्ति माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसी खास आर्थिक मॉडल को फॉलो करना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य एक विकासशील देश होने के नाते आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति से जुड़ी 16 याचिकाओं पर फैसला सुनाया है, जिसमें मुंबई के प्रॉपर्टी मालिकों की याचिका भी शामिल है। मामला 1986 में महाराष्ट्र में हुए कानून संशोधन से जुड़ा है, जिसमें सरकार को प्राइवेट बिल्डिंग की मरम्मत और सुरक्षा के लिए अपने कब्जे में लेने का अधिकार मिला था। याचिकाकर्ताओं का यहाँ पर कहना है कि यह संशोधन भेदभावपूर्ण है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि इस मामले में 3 जजमेंट है, उनका और 6 अन्य जजों का, जस्टिस नागरत्ना का आंशिक सहमति वाला और जस्टिस धूलिया का असहमति वाला। आपको बता दें कि इससे संबंधित याचिकाएं सबसे पहले 1962 में आई थी। इसके बाद साल 2002 में इसे 9 जजों की पीठ के पास भेज दिया गया था। लगभग 22 साल बाद इस पर आज फैसला आया है। इसमें तय
तय किए जाने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 39B राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। इसमें कही गई बातों को लेकर के दरअसल राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से जुड़ी संविधान के अनुच्छेद 39B में कहा गया है कि सरकार को सामुदायिक संसाधनों को सामान्य हित यानी कि सार्वजनिक हित के लिए निष्पक्ष रूप से साझा करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। इसमें इसका सवाल था कि समुदाय के भौतिक संसाधन में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल है और क्या सरकार किसी भी निजी संपत्ति को सार्वजनिक हित के नाम पर ले सकती है। आपको बता दें दरअसल अनुच्छेद 39B में इस प्रकार लिखा है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को इस प्रकार से निर्देशित करेगा कि 20 समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि वो सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम हो। अब ये जो फैसला आया है तकरीबन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से पलट दिया है। साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में यह दोहराया है कि जो निजी संपत्ति है उसे आप सामुदायिक संसाधन में नहीं तब्दील कर सकते और कोई भी सरकार किसी के भी निजी संपत्ति को उनसे ले नहीं सकती। अब जाहिर तौर से जो कांग्रेस पार्टी और सैम पित्रोदा ये सपने देख रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी तो वो तमाम जो जनता है उनकी प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएगी और खासकर इन प्रॉपर्टी का एक्सरे करवाने के बाद ऐसे लोगों को देगी ताकि उनसे वोट बैंक की राजनीति उनकी और भी ज्यादा सफल हो पाए। खासकर यहां पर तुष्टीकरण वोट बैंक को साधने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा था, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में जनता ने भी कांग्रेस पार्टी के इन मंसूबों को लेकर के मुंहतोड़ जवाब दिया था और कांग्रेस के अगेंस्ट में वोट देखने को मिला था, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई और ना ही इंडिया अलायंस सरकार बना पाई। फिलहाल जिस तरीके की बात सैम पित्रोदा ने कही थी इससे उल्टा ही कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। लोकसभा चुनावों के दौरान न सिर्फ ये बात सैम पित्रोदा ने कही थी विरासत टैक्स भारत में लागू हो, बल्कि उन्होंने रंग भेद को लेकर के भी बात कही थी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को लेकर के लोगों का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से सैम पित्रोदा को अमेरिकन ओवरसीज इंडियन कांग्रेस का जो पद था उसके पद से भी हटा दिया गया था। हालांकि चुनावों के बाद फिर से उन्हें उनके पद में कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से वो बार बार बयान दे रहे थे अमेरिका में होते हुए, उससे कांग्रेस पार्टी को चुनावों में काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से सैम पित्रोदा को उनके पद से हटा दिया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है और इसकी लोग सराहना कर रहे हैं, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार किसी भी संपत्ति को लेकर के क्लेम कर सकती थी, फिलहाल अब ये डर लोगों को नहीं है, जिसकी वजह से लोग इस फैसले की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को लेकर के आम जनता जहां ये कह रही है कि ये कांग्रेस के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रही है और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।